नमस्कार, जय हिंद। आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी के सभी अभिभावकों को, सभी परिवार के सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक बार आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी के पीटीएम क्लासरूम में। आज आप लोगों के सामने आने का मकसद कुछ खास है, इंफॉर्मेटिव भी है और कुछ सजेशन भी है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि आज 30 अप्रैल 2025 है और फर्स्ट बैच को हम 5 मई को क्लोज कर रहे हैं। 5 मई को जो भी बच्चे अपनी एडमिशन करवाते हैं या ज्वाइन करते हैं वो जो है सेकंड बैच में कंसीडर किए जाएंगे और उनका फीस स्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटी जो है आपको उनको सेकंड बैच के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो जल्द से जल्द अपने बच्चे को इनरोल कराइए। और दूसरी चीज, इनरोल क्यों कराइए, आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी ही क्यों, तो इसका भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एनालाइज करना आप लोगों का काम है, डिसीजन आप लोगों का है। तो सबसे पहला तो जो आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी जब स्टार्ट की गई और इसकी जब भी नींव रखी गई तो सबसे पहले इसका जो मोटिव है वो है कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ग्रुप में जो आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी का व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है उसमें 2 वीडियोस डाली है। फॉरनर चाइल्ड है और बेबी गर्ल है 3 और 4 इयर्स की। उनके सामने जो है एंकर, वहां पे कोई शो है, बहुत ही फेमस शो है एलिन का। तो वहां पे जो है एक चार्ट टाइप, पिक्चर टाइप जो है बच्ची को दिखाई जाती है, 3-4 साल के बच्चे को। ठीक है, तो उसमें दिखाया जाता है कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है, तो वो एक एलिमेंट की पिक्चर होती है। तो वो बताते हैं जी ये कार्बन है। ठीक है, फिर दूसरी इमेज दिखाई जाती है, ये क्या चीज है, वो बोलता है ये लेड है। पिक्चर से वो बच्चे जो है समझ जाते हैं, 3 या 4 साल का बच्चा। ठीक है, आप उस वीडियो को अगर आपने देखी नहीं है तो ध्यान से देखना। तो 3-4 साल का बच्चा जो है रिप्लाई कर देता है और उसे ये पूछा जाता है, एंकर ये क्वेश्चन करता है कि आपका फेवरेट जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो लड़की का जवाब होता है कि माय फेवरेट एलिमेंट इज क्लोरीन। ठीक है, हमारे 9th-10th के बच्चों को भी शायद नहीं पता होगा, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं शायद उनको पता होगा। ठीक है, लेकिन 9th-10th के बच्चे रैंडमली आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक मैक्सिमम 90% बच्चों को शायद ना पता हो कि क्लोरीन क्या होता है। अब उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि भाई व्हाई दिस एलिमेंट इज योर फेवरेट एलिमेंट, भाई क्यों आपका एलिमेंट जो है ये, क्यों आपको क्लोरीन इतना अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि जब मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अब हमारे बच्चों को यही नहीं पता स्विमिंग पूल में हमारा जो क्लोरीन है वो वाटर में कर क्या रहा है, जबकि ये एक वाटर प्यूरिफायर है। जब भी हमें वाटर को क्लीन करना होता है, पीने योग्य बनाना होता है, तो हम क्लोरीन की जो है गोली उसमें डाल दी जाती है और वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब चीजें, ये फर्क है और ये चीजें हैं। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद आपके बच्चे, मैं ये वादा किसी पेरेंट्स से नहीं करता कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे 10th क्लास को छोड़ के। 10th क्लास में मैं रिजल्ट्स ओरिएंटेड थोड़ा रहता हूँ, वो भी छुट्टियों में। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड तभी मैं बोलता हूँ। देखिए, आप ध्यान से सोचना, देखो मंद बुद्धि नहीं हूं मैं। ठीक है, कि मैं 2 सब्जेक्ट, वो भी साइंस और मैथमेटिक्स, बाहर आप पता करोगे तो 1200 मेरे आसपास ही, जहां मेरी एकेडमी है उसके आसपास 1200 पर सब्जेक्ट फी ली जा रही है। और मैं 1400-1500 में फर्स्ट बैच के लिए 1400 में 1500 में जो है साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो मैं बेवकूफ हुआ, सिंगल सब्जेक्ट में कोई कंसेशन नहीं है। 2 सब्जेक्ट जो बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें मैं बच्चे को कंसेशन दे रहा हूं ताकि पेरेंट्स पूरी साल भर बच्चे को जो है भेज सके और मैं किसी भी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाल सकूं, जिसे कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से पता है, सबको पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यही हर बार आते हैं, चाहे बोर्ड क्लास है चाहे आपकी होम क्लास है।
ठीक है, होम क्लास में टीचर ने जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए उसी में से मैक्सिमम पूछा जाता है, वो रट लो 100 और 100 आ जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को, जिस पेरेंट्स को ये लगता है कि मुझे जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हर चीज के बारे में बारीकी से, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, क्या जरूरत हुई, ठीक है, और साइंस में हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, हर चीज का बच्चा आपको जवाब दे सके। देखो ये कॉन्सेप्ट के ये जो बातें हैं ये बड़े बड़े लोग करते हैं यहाँ रोडो हिमाचल प्रदेश में, तो हम, मुझे यहाँ तो नहीं देखा मैंने कॉन्सेप्ट की कोई बात करता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े जो है बातें की जाती है कॉन्सेप्ट के बेस पर कि ज्वाइन आवर क्लासेस, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड कराएंगे, ये कराएंगे। लेकिन आप लोग इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप यकीन कीजिए। जब बच्चा आपका हमारे पास आता है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, कम से कम उसको ऐसे विदाउट ओपनिंग बुक उसको पूछो, ठीक है, कि क्या है इस चैप्टर में, यार एक स्टोरी तो सुना है, क्या चीज, ये होता क्या है, ठीक है। अगर बच्चा आपका कैपेबल नहीं है जवाब देने में, तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, ठीक है। लकीली जो बच्चा आएगा यहाँ पे वो लकीली आएगा, ठीक है। मैं अपना लॉस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस स्टडी करके और कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, ताकि जिंदगी में कभी मात ना खाए, ठीक है, और ना ही कभी हंसी का पात्र बने कि भाई 100 मार्क्स इतने जी, 100 कितने, 7th क्लास में कितने मार्क्स है, 98.5%, ठीक है जी। और वहां पे पूछ लिया कि व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, हा? वो तो पता नहीं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें सोचना आपका काम है, समझाना हमारा काम है, ठीक है। 40% डिस्काउंट के साथ, ठीक है, मैं इसीलिए मैथमेटिक्स और साइंस में चल रहा हूं ताकि बच्चा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी करे और लाइफ में कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेता हुआ, पहले भी मैं कॉन्सेप्ट पे और क्वालिटी एजुकेशन पे वीडियो बना चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी, आदर्श ब्रिलियंट्स एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे 1 घंटे 5 मिनट की वो वीडियो बन गई थी, 3 साल पहले मैंने बनाई थी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी वो। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कंटिन्यू 1 घंटे तक वीडियो देखे, इसलिए ये छोटी सी वीडियो आप जरूर देखें, मस्ट वॉच। अगर उस वीडियो को देखने का आपको मौका मिले तो उसमें हर चीज बारीकी से प्रूव करके भी बताई गई है, बातों के से सिर्फ बतंगड़ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो प्रूव करके भी बताई गई है उसमें कि भी कैसे क्वालिटी एजुकेशन कैसे डिफरेंट है और कैसे की जा सकती है। तो आप लोगों को वो सोचने पे मजबूर कर देगा। आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी करके यूट्यूब का चैनल है, मैं लिंक भी ग्रुप में दे दूंगा, वहां पर 1 घंटे चाहे शॉर्ट शॉर्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखिए, उसको आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, ठीक है। आजकल सारे डे टू डे लाइफ में इंटेंगल है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो हम भी जानते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप घर बार छोड़ के, ठीक है, बाग बगीचे छोड़ के यहाँ पे अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, 3-3, 4-4 हजार साल का 1-1 लाख बच्चों पे लगा रहे हैं, तो प्लीज इतना जरूर ट्राई करें, क्योंकि स्कूल में अगर मैं भी हूं, ठीक है, तो मुझे सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं एक टॉपिक को खींच नहीं सकता, मुझे शॉर्ट करना पड़ता है, मुझे सिलेबस कवर करना है, मुझे एक्टिविटीज जो है एक्टिविटीज में हेल्प करना है स्कूल को, जो भी आपका हाउस एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, आपका बहुत सारी 50 चीजें करते हैं स्कूल, आपके बच्चे को 50 चीजों से स्कूल क्रिएट करता है, ठीक है। और आपके जो कोचिंग सेंटर होते हैं ये तराशते हैं, ओनली स्कूल क्रिएट करता है आपके बच्चे को, ठीक है। वो गाइडलाइन के अलावा इतना ज्यादा नहीं कर सकता, जो बच्चा तेज होता है, ऑब्जर्व कर लेता है, वो कर पाता है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम जितनी भी जिस बच्चे में कमी रहती है वो हम लोग तराशते हैं, ठीक है। अब वो आपका देखना काम है कि किस तरह से मेरे बच्चे को तराशा जा रहा है, तराशा जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बातें ही बातें सुनाई जा रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद।